हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल गेटवे पर, जहाँ हमने स्पेंड किए मेरे बर्थडे पर 2 पीसफुल डेज अमिड्स नेचर। ये है रर्बन रिजॉर्ट, एक ऐसी जगह जो सिटी की हसल बसल से दूर आपको कंप्लीट रिलैक्सेशन फील कराती है। जैसे ही हम रिजॉर्ट के एंट्रेंस पर पहुँचे, ग्रीनरी और पीसफुल वाइब्स ने हमें इंस्टेंटली इम्प्रेस कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की एम्बियंस की। हर तरफ ग्रीनरी, क्लीन पैथवेज, फ्रेश एयर और एक अलग ही सुकून था यहाँ। ये था हमारा फैमिली कॉटेज मड रूम। आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले जस्ट लुक एट द एम्बियंस ऑफ हेयर। है ना एकदम परफेक्ट, कितना सुंदर। लोकेशन इज़ मुरादनगर नहर के पास, बिल्कुल जस्ट बराबर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने बर्थडे पर गई थी थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, तो उसी तरह से अगर आप भी डेली रूटीन और वर्क स्ट्रेस से ब्रेक लेना चाहते हैं ना, तो ये प्लेस डेफिनेटली आपको रिफ़्रेश कर देगा। आप देखो ज़रा कितना सुंदर है कि अगर किसी का मन भी ना हो ना, तो भी मन कर जाए यहाँ आने का। इतनी सुंदर जगह, इतना अच्छा प्लेस थी ना ये कि बता नहीं सकते। और अपनी फैमिली को लेके आने के लिए तो परफेक्ट जगह है। बच्चे हों, बड़े हों, कपल हो, फैमिली हो, कितने भी लोग हों, बिल्कुल आओ, एंजॉय करो। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हमारा रूम कैसा था। चलिए देखते हैं हमारा रूम। तो चलते हैं अंदर, लेट्स गो। तो ये है वो रूम। हमारे डबल बेड थे यहाँ पे। ऑनेस्टली रूम देखते ही फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अमेजिंग था। रूम स्पेशियस था, ब्यूटीफुल डिज़ाइन था और हर कॉर्नर को ब्यूटीफुली थॉटफुली मेंटेन किया गया था। बेड काफ़ी कंफर्टेबल था और ओवरऑल रूम का वाइब इतना कॉजी था, आप बस रिलैक्स करना चाहो। मिनी रेफ्रिजरेटर, वाटर बॉटल्स और हॉट वाटर बॉटल सब कुछ यहाँ पे पहले से ही असेंबल था। सब कुछ था यहाँ पे, टीवी वगैरह एवरीथिंग। हमें कुछ मतलब असिस्टेंट्स को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब जो मैं यहाँ बता रही थी वो ये था कि हमें एक गाइड लिस्ट दी गई थी। उसमें टाइमिंग्स लिखा था कि आपको सुबह से शाम तक क्या क्या करना है, डाइनिंग एरिया में कब जाना है, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच कब कौन से टाइम पे होगा, वो सब था। आप देख सकते हैं ये रूम, जैसे कि ये टेंट रूम है, तो इस टेंट रूम को देखिए कितना परफेक्टली डिज़ाइंड है। इसमें 3 लेयर कवरेज थी, मतलब कोई भी लीकेज नहीं हो सकती, कुछ नहीं, इतना वेल मेंटेन्ड रूम था ये। अब यहाँ पे देखें तो सनलाइट की प्रॉपर फैसिलिटी, कि इसको ओपन करके हम सनलाइट, मिरर लगा हुआ था, फ़ोटोज़ ले सकते हैं अपने, कुछ भी। इतनी परफेक्ट चीज़ें थी ना यहाँ पे कि मतलब लग्जरियस लुक आ रहा था इस रूम का। नाउ लेट्स गेट इनटू द बाथरूम ऑफ दिस रूम। तो बाथरूम काफ़ी क्लीन और वेल मेंटेन्ड था। अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न फिटिंग्स, प्रॉपर हाइजीन, एकदम लग्जरी फील आ रहा था यहाँ पे। डेफिनेटली रूम एक्सपीरियंस को ना बहुत ही सही बना रखा था। मतलब कहने की बात यह है कि छोटी सी जगह है, छोटा सा रूम है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि कॉटेज रूम है जिसमें हम बोलें, लेकिन बाथरूम वगैरह इतना परफेक्ट था ना कि एकदम मॉडर्न लुक आ रहा था यहाँ पे।
जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो थी यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, बर्ड्स की आवाज़, फ्रेश ब्रीज और हर तरफ ग्रीनरी। ऑनेस्टली ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं। कभी कभी हम बस ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ हम कुछ देर के लिए सब कुछ भूल कर सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय कर सकें। तो यही वो प्लेस थी। दिस वॉज द बेस्ट प्लेस टू फॉरगेट योर पास्ट, वट एवर यू आर स्ट्रगलिंग विद। यहाँ आओ, सब भूल जाओगे, ट्रस्ट मी। अब जैसे कि बात करते हैं, मैं, मेरी मदर और मेरी सिस्टर, हम तीनों ही गए थे इस प्लेस को एंजॉय करने के लिए। तो बर्थडे था, बस यहाँ हम अकेले गए। कोई यहाँ डर नहीं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आओ, आप कपल आओ, गर्ल्स ट्रिप हो, कुछ भी हो, यहाँ किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा एरिया जो है, यहाँ पे गेम्स हैं, यहाँ स्विमिंग पूल है। ये तो स्विमिंग पूल सबके लिए है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि एक नाइट स्टे एंड एक डे आउटिंग। डे आउटिंग में सिर्फ आप गेम्स खेल सकते हो, आप ये एक्टिविटीज़ कर सकते हो और आपको दिन का खाना मिलेगा। यू विल हैव दिस लंच एंड टी, बस। लेकिन नाइट स्टे में आपको सब कुछ, आपके पास प्राइवेट पूल भी है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि हमने 2 बजे ही चेक इन किया था, तो अब हम जा रहे हैं लंच के टाइम। हम डाइनिंग एरिया पे जा रहे हैं, तो वहाँ का मैं एम्बियंस दिखाऊंगी आपको। तो डाइनिंग स्पेस का एम्बियंस काफ़ी एलिगेंट और कंफर्टेबल था वहाँ पे। यहाँ से जाएंगे, जो राइट में है वो डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे लेफ़्ट एरिया पे आप रात को काफ़ी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे ना वेडिंग वगैरह प्लान भी होती हैं, तो किसी को डेस्टिनेशन वेडिंग करनी हो तो यू कैन गो विद इट। ये हम जा रहे थे डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया मैं शूट नहीं कर पाई थी दिन में, वो यहाँ हम लंच करने के बाद थोड़ा सा बाहर निकले, थोड़ा सा वॉक किया, क्योंकि शाम होने लगी थी। बहुत अच्छा सा पीसफुल सा मोमेंट हो गया था। तो मेरी मदर और मेरी बहन उधर की तरफ जा रही है। वहाँ पे ना काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, यहाँ हम गन शूटिंग कर रहे थे। शूट कुछ हुआ नहीं, फिर भी हमने बस गन शूटिंग कर ले ली, फ़ोटो क्लिक कर ली थी बस। यहाँ मैं वॉक कर रही थी, मेरी मदर शूट कर रही थी यहाँ पे। और मतलब कोई भी गेम, सब तरह के गेम थे यहाँ पे, हर कुछ, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी करने के लिए। ये सेल्फ़ी पॉइंट था यहाँ। फिर मेरी मदर ये चक्की चला रही थी यहाँ पे। ये भी कुछ उनको पहले का याद आ गया था, पुराना टाइम पे एक्सरसाइज भी ऐसी हो जाती थी। फिर हम यहाँ गए जिप लाइनिंग करने के लिए। ओह, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो काफ़ी मज़ा आया सच में। मैं तो चिल्लाए जा रही थी, मतलब ये चिल्लाने वाली मैं ही हूँ जो सबसे ज़्यादा चिल्लाए जा रही है बस। बड़ा मज़ा आ रहा था, पर बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे भी हमने। फिर ये हमने पॉटरी करी। ये मैं क्या बना रही थी, ये मैं दिया बना रही थी। तो ये अंकल मुझे सिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे पकड़ो, नहीं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। पर तो ये जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा था ना, ये बहुत ही सुंदर होता जा रहा था, मतलब बहुत ही प्यारा। बड़ा ठंडा ठंडा मौसम होने लग गया था। ये है वो पूल जिसकी मैं बात कर रही थी। ये है प्राइवेट पूल, ये हमारे रूम्स के बाहर है। तो यहाँ बाहर की जो डे आउटिंग वाले हैं वो नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ रहने वाले हैं, जो उनके नाइट स्टे है वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्विमिंग की। दैन उसके बाद यहाँ मैं 1-2 वीडियो शूट करा रही थी अपनी बहन से। फिर हम जा रहे थे डिनर के लिए और केक कटिंग के लिए। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कितने सारे कॉटेजेस हैं, मतलब लिमिटेड है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये जो मिनी कॉटेजेस है ना मड वाले, ये बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। उसके बाद कुछ जो मैं बाद में दिखाऊंगी वो है प्रॉपर उस साइड होम, वो डबल स्टोरी रूम है। वहाँ पे
जो फैमिलीज आ रही हैं, लार्ज गैदरिंग है, वो आ रहे हैं वहाँ पे। अब ये आ गए हम डाइनिंग एरिया में। पहले मैंने मुझे बाहर अच्छा लग रहा था तो मैंने बाहर ही केक कटिंग करी। तो उसके बाद में देखो ये है डाइनिंग एरिया। वहाँ पे पूरा सिटिंग एरिया है, ये पूरा का पूरा। कहीं भी बैठो ना, मतलब अपनी प्लेट्स लो, अपना बैठ जाओ और खाते रहो, दैट्स इट। कोई आपको टोकने वाला नहीं। ये हम जा रहे थे रूम की तरफ। मतलब जैसे जैसे रात होती जा रही थी ना, रिजॉर्ट और भी ब्यूटीफुल लग रहा था। लाइट्स, पीसफुल सराउंडिंग्स, कूल वेदर पे पूरा एटमॉस्फेयर और भी मैजिकल होता जा रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का व्यू ऑनेस्टली मेरे लिए ट्रिप का बेस्ट पार्ट था। फ्रेश मॉर्निंग एयर, ग्रीनरी, पीसफुल सराउंडिंग के साथ स्टार्ट करना बहुत रिफ्रेशिंग हुआ। मतलब मैं 5 बजे उठ गई थी ये देखने के लिए कि सुबह कैसी होगी यहाँ पे। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर खुद आपको रिचार्ज कर रहा हो, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो हम थोड़ा वॉक करते रहे। मतलब हमने सारा रिजॉर्ट कवर किया सुबह के टाइम। रात में तो इतना टाइम नहीं मिला हमें और डर भी लग रहा था क्योंकि अकेले हम थे बस। तो यहाँ हम जा रहे थे, ये विला है। मतलब जैसे किसी को शादी, मतलब कोई डेस्टिनेशन वेडिंग कर ले आ रहा है तो अपना पूरी फैमिली को लेके यहाँ रुक सकते हैं वो। दिस प्लेस इज़ द बेस्ट फॉर देम। ये विला है, इनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं तो ये वेरी करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे प्राइवेट पूल इनका अलग हो गया, ये सब चीज़ें हैं यहाँ। ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब एक कॉर्नर पे ग्रीनरी है फिर चलो थोड़ा अलग, मतलब पूरा ही इतना बड़ी जगह थी ये, इतना कवर किया हुआ था ना इन्होंने। मतलब हर जगह घूमने का मन कर रहा था, वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था, ना ही करेगा आप लोगों का। ट्रस्ट में आप एक बार चले जाओगे बिल्कुल मन नहीं करेगा आने। ये लेक व्यू रूम थे जो मैं आपको दिखा रही थी। ये विलास जो है वो लेक व्यू रूम है। सुबह के टाइम इतनी शांति हो रही थी ना, इतनी हवाएं चल रही थी, इतनी फ्रेश एयर थी वहाँ, बहुत ही सही। मेरी मम्मी भी उठ गई थी, फिर हमने थोड़ी सी वॉक की यहाँ पे आके, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत अच्छा लगा था। यहाँ थोड़ा सा हमने एक्सरसाइज करने का ड्रामा किया, क्योंकि हम सुबह वैसे तो करते नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ अलग था, सब यूटिलाइज करना था तो हमने वो किया। ये सुबह के टाइम का व्यू है। थोड़ी देर बैठने के बाद, रिलैक्स फील करने के बाद हम रूम चले गए थे। फिर हम रेडी हुए के बाद हमें जाना था ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे सब चीज़ों का टाइम फिक्स है, तो ये हमारा ब्रेकफास्ट था। फिर हम बाहर थोड़ा बैठे, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो ओवरऑल रर्बन रिजॉर्ट में स्पेंड किए हुए 2 दिन बहुत मेमोरेबल रहे। अगर आप एक शॉर्ट वेकेशन, वीकेंड गेट अवे या फैमिली टाइम प्लान कर रहे हैं तो ये प्लेस डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ की पीसफुल वाइब्स, ब्यूटीफुल सराउंडिंग और रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट आपको एक परफेक्ट ब्रेक देंगे। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट व्लॉग वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर and keep exploring and keep supporting, guys. Bye bye.